प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक के नौकर नामक निबंध के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नौकर नामक निबंध हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री अनु बंद्योपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार गांधी जी अपने सभी कार्य स्वयं करते थे। प्यारे बच्चों, आइए नौकर नामक निबंध के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। नौकर निबंध के लेखक कौन हैं? क अनु बंद्योपाध्याय, ख मनु बंद्योपाध्याय, ग धनु बंद्योपाध्याय, घ शरतचंद्र उपाध्याय। उत्तर क अनु बंद्योपाध्याय। प्यारे बच्चों, नौकर नामक निबंध के लेखक अनु बंद्योपाध्याय हैं। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी पेशे से क्या थे? क डॉक्टर, ख बैरिस्टर, ग अध्यापक, घ किसान। उत्तर ख बैरिस्टर। प्यारे बच्चों, गांधी जी पेशे से एक बैरिस्टर थे। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? क कस्तूरी, ख कस्तूरमा, ग कस्तूरबा, घ कस्तूरीबेन। उत्तर ग कस्तूरबा। प्यारे बच्चों, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी का आश्रम कहाँ था? क गांधीनगर में, ख पोरबंदर में, ग अहमदाबाद में, घ साबरमती में। उत्तर घ साबरमती में। प्यारे बच्चों, गांधी जी का आश्रम साबरमती में था। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी चक्की पर क्या पीसते थे? क आटा, ख दाल, ग चावल, घ बेसन। उत्तर क आटा। प्यारे बच्चों, गांधी जी चक्की पर स्वयं आटा पीसते थे। प्रश्न नंबर 6, गेहूं पीसने से पहले गांधी जी क्या करते थे? क गेहूं धोते थे, ख गेहूं बीनते थे, ग गेहूं सुखाते थे, घ गेहूं काटते थे। उत्तर ख गेहूं बीनते थे। प्यारे बच्चों, गेहूं पीसने से पहले गांधी जी गेहूं बीनते थे। प्रश्न नंबर 7, कॉलेज के छात्रों को किस भाषा पर गर्व था? क हिंदी भाषा पर, ख संस्कृत भाषा पर, ग अंग्रेजी भाषा पर, घ पंजाबी भाषा पर। उत्तर ग अंग्रेजी भाषा पर। प्यारे बच्चों, कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी भाषा पर गर्व था। प्रश्न नंबर 8, कॉलेज के छात्रों ने कितने देर तक गेहूं साफ की? क 2 घंटा, ख 3 घंटा, ग 4 घंटा, घ 1 घंटा। उत्तर घ 1 घंटा। प्यारे बच्चों, कॉलेज के छात्रों ने 1 घंटा तक गेहूं साफ की। प्रश्न नंबर 9, गांधी जी लोहे के बर्तनों को भी किसकी तरह चमका देते थे? क चांदी की तरह, ख
सोने की तरह, ग हीरे की तरह, घ पित्तल की तरह, उत्तर क चांदी की तरह। प्यारे बच्चों, गांधी जी लोहे के बर्तनों को भी चांदी की तरह चमका देते थे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आश्रम वासियों द्वारा सारा पानी भरने पर गांधी जी ने किस में पानी भरा? क बाल्टी में, ख बच्चों के नहाने की टब में, ग बच्चों के खिलौनों में, घ पतीले में। उत्तर ख बच्चों के नहाने की टब में। प्यारे बच्चों, आश्रम वासियों द्वारा सारा पानी भरने पर गांधी जी ने बच्चों के नहाने की टब में पानी भरा। प्रश्न नंबर 11 है, गांधी जी किसका नाम भी नहीं जानते थे? क सेवा सत्कार का, ख नौकरों का, ग थकान का, घ काम का। उत्तर ग थकान का। प्यारे बच्चों, गांधी जी थकान का नाम भी नहीं जानते थे। प्रश्न नंबर 12 है, बोअर युद्ध कहाँ हुआ? क दक्षिणी भारत में, ख दक्षिणी अमेरिका में, ग दक्षिणी कोरिया में, घ दक्षिणी अफ्रीका में। उत्तर घ दक्षिणी अफ्रीका में। प्यारे बच्चों, बोअर युद्ध दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। प्रश्न नंबर 13 है, घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर कितने मील पैदल चलते थे? क 25 मील, ख 20 मील, ग 30 मील, घ 50 मील। उत्तर क 25 मील। प्यारे बच्चों, बोअर युद्ध में घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25 मील पैदल चलते थे। प्रश्न नंबर 14 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रहते थे? क जोहान्सबर्ग में, ख टोल्स्टॉय बॉडी में, ग मंडेला बॉडी में, घ पिट्सबर्ग में। उत्तर ख टोल्स्टॉय बॉडी में। प्यारे बच्चों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय बॉडी नामक स्थान पर रहते थे। प्रश्न नंबर 15 देखिए, टोल्स्टॉय बॉडी से शहर कितनी दूर पड़ता था? क 40 मील, ख 41 मील, ग 42 मील, घ 43 मील। उत्तर ग 42 मील। प्यारे बच्चों, टोल्स्टॉय बॉडी से शहर 42 मील दूर पड़ता था। प्रश्न नंबर 16 है, टोल्स्टॉय बॉडी से शहर जाने के लिए गांधी जी सुबह कितने बजे निकलते थे? क 3 बजे, ख 4 बजे, ग 5 बजे, घ 2 बजे। उत्तर घ 2 बजे। प्यारे बच्चों, टोल्स्टॉय बॉडी से शहर जाने के लिए गांधी जी सुबह 2 बजे निकलते थे। प्रश्न नंबर 17 है, गांधी जी लालटेन में तेल समाप्त होने पर किसकी रोशनी में काम पूरा करते थे? क चंद्रमा की रोशनी में, ख सूरज की रोशनी में, ग तारों की रोशनी में, घ मोमबत्ती की रोशनी में। उत्तर क चंद्रमा की रोशनी में। प्यारे बच्चों, गांधी जी लालटेन में तेल समाप्त होने पर चंद्रमा की रोशनी में काम पूरा करते थे। प्रश्न नंबर 18 है, गांधी जी ने कौन सी पदयात्रा में अपने साथ 2 आदमी रखे? क डांडी पदयात्रा में, ख नोआखली पदयात्रा में, ग शांति पदयात्रा में, घ दक्षिणी अफ्रीका में। उत्तर ख नोआखली पदयात्रा में। प्यारे बच्चों,
गांधी जी ने नोआखली पद यात्रा में अपने साथ 2 आदमी रखे। प्रश्न नंबर 19, गांधी जी ने नोआखली पदयात्रा के दौरान आदमियों को क्या बनाना सिखाया? क उपमा, ख पोहा, ग खाखरा, घ बर्फी। उत्तर ग खाखरा। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने नोआखली पदयात्रा के दौरान आदमियों को खाखरा बनाना सिखाया। प्रश्न नंबर 20, नोआखली पदयात्रा के समय गांधी जी की क्या उम्र थी? क 60 वर्ष, ख 70 वर्ष, ग 75 वर्ष, घ 78 वर्ष। उत्तर घ 78 वर्ष। प्यारे बच्चों, नोआखली पदयात्रा के समय गांधी जी की उम्र 78 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 21, गांधी जी के मित्र की पत्नी का क्या नाम था? क श्रीमती पोलक, ख श्रीमती केलर, ग श्रीमती बेकर, घ श्रीमती एडविना। उत्तर क श्रीमती पोलक। प्यारे बच्चों, गांधी जी के मित्र की पत्नी का नाम श्रीमती पोलक था। प्रश्न नंबर 22, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ कौन ठहरे थे? क नेहरू जी, ख गोखले जी, ग नेताजी, घ टॉलस्टॉय। उत्तर ख गोखले जी। प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ गोखले जी ठहरे थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। प्यारे बच्चों, यह थे नौकर नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, नौकर नामक निबंध के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जैसे ही YouTube पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।